राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आए दिन कुत्ते की काटने की घटना सामने आई, जिसमें डॉग बाइट के केस आए। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कुत्ता काटता है, इलाज नहीं हो पाता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर। जो विधायक है सुनील सोनी, उन्होंने इस प्रश्न को विधानसभा में उठाया। 3 साल में 51,000 केस जो है डॉग बाइट के आए। सोनडोंगरी एक जगह है, शेल्टर होम भी बनाया गया, डॉग शेल्टर होम। करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का ये शेल्टर होम बना हुआ है। कुत्तों को रखा नहीं जा रहा। राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आए दिन कुत्ते की काटने की घटना सामने आ रही है। बात करें डाटा की, तो डाटा के अनुसार प्रत्येक दिन राजधानी में ही अकेले 100 केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। बड़े दुख की बात यह है कि अब बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कुत्ता काटता है, इलाज नहीं हो पाता है, और अब वो अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर रहे हैं। बीते दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दरमियान भी जो विधायक है सुनील सोनी, उन्होंने इस प्रश्न को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक डाटा पेश किया था और बताया था कि करीब 3 साल में 51,000 केस जो है डॉग बाइट के आए हुए हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में जो डॉग शेल्टर होम है उसको खोलने की योजना बना रहे हैं। साथ में रोकथाम के लिए उनका नसबंदी और जो भी अन्य उपाय होने चाहिए सब कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सोनडोंगरी एक जगह है, वहां पे राजधानी के जो कुत्ते हैं, जो चोटिल हो जाते हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिसको हम स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, उसके लिए एक सोनडोंगरी में एक शेल्टर होम भी बनाया गया, डॉग शेल्टर होम। करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का ये शेल्टर होम बना हुआ है, लेकिन अब तक वहां पे कुत्तों को रखा नहीं जा रहा। जिसके बाद ये मामला फिर तूल पकड़ा हुआ है। वजह यह है कि जो वो शेल्टर होम है वहां पे अभी डॉक्टर नहीं है। सब कुछ व्यवस्था तो है, करीब 150 जो स्ट्रीट डॉग है उसको रखने की व्यवस्था बन के तैयार हो चुकी है और 2 साल से बन के तैयार है। किसी एनजीओ के माध्यम से उस शेल्टर होम को संचालित किया जाएगा। एनजीओ भी नॉमिनेट हो चुका है, जिस एनजीओ को ये काम दिया जाएगा वो भी सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से उस शेल्टर होम का अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। कुत्तों के काटने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब आप सड़कों पर निकलेंगे अमूमन शाम के बाद, तो आपको अगर कहीं गली से गुजर रहे हैं तो कुत्तों का झुंड दिखाई देगा, जिसको लेकर लगातार नगर निगम अब मुस्तैदी भी दिखा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो कुत्ते हैं उनको लेकर क्या कुछ सरकार की भूमिका सामने आ रही है और कैसे एक आम नागरिक होने के नाते हमारी क्या जवाबदेही है, हमारा क्या कर्तव्य है। बीते दिनों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी और गाइडलाइन जारी किया, जिसमें 4 पॉइंट है। जो भी खाना आप अगर किसी कुत्ते को देना चाहते हैं जो कि स्ट्रीट डॉग है, तो आप सार्वजनिक स्थलों पर मत दीजिए। क्या है कि अगर एक बार आप वहां खाना खिलाएंगे तो उनकी ये आदत बन जाएगी और उस जगह पे वो आएंगे, अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो आक्रामक हो जाए, जो कि उनका स्वभाव है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि फीडिंग जोन बनाई जाए हर नगर निगम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप लोगों को हर नगर निगम में, हर जिले के नगर निगम के लिए एक फीडिंग जोन होना चाहिए जहां पे कुत्ते के लिए उचित व्यवस्था बन सके। साथ में हेल्पलाइन नंबर और कार्यवाही। हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को होती है तो तत्काल एक हेल्पलाइन नंबर हो हर जिले में, और उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उसको सहायता मिल सके। और साथ में जो सार्वजनिक स्थानों पर, जगहों पर भोजन खिला रहे हैं जो कि डॉग लवर है, तो उनके लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी करने का जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। और जो अंतिम था वो ये था कि कानून बनाने की सिफारिश की जाए। जिस तरीके से लगातार पूरे देश में जो डॉग बाइट की समस्या देखने को मिल रही है और ये चिंता का विषय, लगातार आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मानवाधिकार 2023 में एक
डाटा जारी किया था, जिसमें पूरे प्रदेश में करीब 1,20,000 डॉग बाइट के केस आए थे और राजधानी में करीब 52,000 केस। मौजूदा जो स्थिति है, बात करें मेकाहारा अस्पताल की, तो यहाँ प्रत्येक दिन करीब 40 केस आ रहे हैं, और बात करें पिछले 6 महीने की तो 1764 केस आए, और अन्य जो अस्पताल है वहां पे एक महीने में 1200 केस। मौजूदा का जो डाटा है वो प्रत्येक दिन 100 ऐसे मामले आ रहे हैं राजधानी रायपुर के अंदर जो कि डॉग बाइट से संबंधित है। तो ऐसे में नगर निगम को तत्काल मुस्तैदी के साथ इस पर काम करना चाहिए। जो सोनडोंगरी का डॉग शेल्टर होम बना है उसको तत्काल व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और जो डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ में जो तथाकथित डॉग लवर है उनको भी आम जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उनकी सुरक्षा के लिहाज से जो डॉग है उनको आप सड़कों पर ऐसे ही सार्वजनिक स्थलों पर भोजन मत दें। जब से ये विधानसभा में सवाल उठा, जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर तत्काल सरकार ने पहल कर दी है, और उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फीडिंग जोन बनाया जाए हर नगर निगम में, उसको लेकर सरकार सख्त से सख्त कठोर कदम उठाएगी और जल्द से जल्द निर्णय लेते हुए फीडिंग जोन भी बनेंगे। और भविष्य में ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजधानी के इलाकों में और भी शेल्टर होम बन सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से। साथ में निगम जो ऐसे बीमार कुत्ते हैं, जो थोड़े मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनके लिए भी उचित व्यवस्था और प्रबंधन करेगा। फिलहाल लगातार रायपुर में, खास करके राजधानी फिलहाल लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में, खास करके राजधानी रायपुर में जिस तरीके से डॉग बाइट के केस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिनको डॉग बाइट कर दे रहा है वो डर के मारे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे थे। बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें रेबीज होने की डर से इंसान अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं।